गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज V.NET में जो है बेस्ट टॉपिक है फॉर्म कंट्रोल्स। पिछली क्लास में फॉर्म कंट्रोल्स था और फॉर्म कंट्रोल्स अपन देखें कौन कौन से फॉर्म कंट्रोल्स है। तो अपने पास बेस्ट फॉर्म कंट्रोल्स जो हमारे पास है वो है कॉम्बो बॉक्स फॉर्म कंट्रोल्स। कौन सा कंट्रोल्स? कॉम्बो बॉक्स फॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स फॉर्म कंट्रोल्स क्या होता है? कॉम्बो बॉक्स फॉर्म कंट्रोल्स क्या होता है? इसमें हमारे पास मोर देन वन आइटम अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। मल्टीपल आइटम्स को अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और लिस्ट कैसी होती है, उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। ठीक है, लिस्ट कैसे होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बॉक्स विच आर दैट कैन इनपुट ओनली। लिस्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, पर इट्स अलाउज द यूजर सिलेक्ट, क्या करते हैं, सिलेक्ट एन आइटम फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप आइटम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका आएगा कहाँ से, तो आपको देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट लाने क्या करेंगे, फॉर्म पे अपन कॉम्बो बॉक्स लेंगे और कॉम्बो बॉक्स को जैसे ही रखेंगे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे इसमें क्या होंगे, आइटम को ऐड करा, क्या कराते हैं, आइटम को ऐड करा। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, वो सारी प्रॉपर्टीज हम आपको बताएंगे और उन प्रॉपर्टीज पे अपन काम करेंगे। तो ऑटो कंप्लीट मोड, क्रिएट डेटा, बैक कलर डेटा, शोज फॉर्म, ठीक, मैक्स मैक्स लेंथ, सिलेक्टिव आइटम और शॉर्टेज, ये सारी प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज को अभी अभी करके आपको बताते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या देखते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो अपन यहाँ से न्यू किया, न्यू करने के बाद डॉट नेट को यहाँ से हमने ओपन किया, क्या किया, डॉट नेट को ओपन किया, राइट क्लिक किया, एक फॉर्मेट करा लेते हैं जो लेना हमको, कंट्रोल कौन सा, ड्रॉप डाउन कंट्रोल्स, न्यू आइटम। न्यू आइटम को ऐड करने के बाद अपन ने यहाँ से लिया विंडोज फॉर्म, क्या लिया, विंडोज फॉर्म। ठीक है, विंडोज फॉर्म यहाँ से लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने व्यू ले रहे, क्या है, व्यू। व्यू में जाने के बाद अपन ने यहाँ से टूल बॉक्स लिया, क्या लिया, टूल बॉक्स। कौन सा कंट्रोल मैंने बताया, यहाँ से आपको लेना है कॉम्बो बॉक्स, क्या लेना, कॉम्बो बॉक्स। ये देखिए कॉम्बो बॉक्स आपके पास आ गया। अब जैसे हम चाहते हैं इसमें एक रख लिया अपन ने, क्या रखेंगे, एक अपन ने यहाँ से राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी मिलने के बाद हमने यहाँ से इसका क्या बढ़ा दिया, फॉन्ट, क्या बढ़ा दिया, फॉन्ट टैग, कितना कर दिया, फॉन्ट हमने यहाँ से कर दिया टैग। ठीक है, अब जैसे हमने इसका टाइटल दिया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी करने के बाद हमने यहाँ पे टाइटल दिया, सिलेक्ट कोर्स, क्या दिया, सिलेक्ट, सिलेक्ट कोर्स, ये अपन, ठीक है। और अब अपन क्या चाहते हैं कि एक कॉम्बो बॉक्स में जैसे इसको मान सपोज रन कराए, रन कराने पर सबके पास ये फॉर्म टू रन होगा। अपन यहाँ से प्रोजेक्ट में जाना, प्रॉपर्टी में, और फॉर्म कौन सा लेना अपन को, इसको रन करना है। तो देखिए हमारा फॉर्म रन कर दिया, पर हम ये क्या चाहते हैं, जैसे इस पे क्लिक करें तो नीचे हमारी कौन सी लिस्ट खुलनी चाहिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलनी चाहिए, क्या खुलनी चाहिए, ड्रॉप डाउन। अब देखिए इसमें आइटम कहाँ से ऐड कराएंगे अपन, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, राइट क्लिक जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी में लगे आपको कलेक्शन प्रॉपर्टी, कौन सी, आइटम, और यहाँ पे क्लिक करेंगे कलेक्शन। देखिए ये अब आपको यहाँ जो भी टाइप करना है कर दीजिए, जैसे हमने कर दिया BCA, BBA, क्या कर दिया, BCA, BBA, फिर हमने कर दिया MBA, BCom, फिर हमने कर दिया MCA, फिर हमने कर दिया DCA, फिर हमने कर दिया PGDCA, फिर हमने कर दिया MSc, MA, फिर हमने कर दिया PA। इस तरीके से हमने आइटम को ऐड किया, सारे आइटम ऐड कर लिए। ओके, अब अगर इसको रन कराएंगे तो इसमें देखिए सारे आइटम्स हमारे पास आ जाए, सारे आइटम देखना ना, ये देखिए सारे आइटम हमारे इस कॉम्बो बॉक्स में लोड। एक तरीका हमारे पास लोड कराने के लिए, आप चाहते हैं यहाँ लिख के है सिलेक्ट कोर्स, तो आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी मिलेगी इसकी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी,
यहाँ पे आप कर दीजिए जो भी आपको लिखना है, मुझे सिलेक्ट क्या कर दीजिए सिलेक्ट, ठीक है। रन कराइए। अब आप रन कराने के बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्ट, ठीक, क्लियर। अब आप यहाँ पे चाहते हैं कि जैसे ही हम प्रेस करें तो जैसे बी प्रेस करें तो बी के सारे कोड्स आने चाहिए, एम प्रेस करें तो एम के सारे कोड्स आने चाहिए। तो उसके लिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखेंगे यहाँ से, ऑटो कंप्लीट मोड लिखा ना, ऑटो कंप्लीट मोड, यहाँ से देखिए ऑटो कंप्लीट मोड, यहाँ से क्लिक कर देंगे, सजेस्ट अपेंड, क्या था सजेस्ट अपेंड, ऑटो कंप्लीट सोर्स लिस्ट, कौन सा अपन कर देंगे लिस्ट आइटम, कौन सा लिस्ट आइटम। अब देखिए इसको रन करेंगे, रन करने के बाद अब जैसे यहाँ पे कर्सर रख के आप बी प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे वहां पे बी के सारे आइटम, अगर आप यहाँ एम प्रेस करेंगे तो एम के सारे आइटम आ जाएंगे। तो ये हमने किससे किया हुआ है, ऑटो कंप्लीट मोड प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ऑटो कंप्लीट मोड प्रॉपर्टी से यहाँ से किया है, सजेस्ट अपेंड और लिस्ट आइटम, क्लियर। अगर आप इसको शॉर्टेड करना चाहते हैं शॉर्ट, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी क्या कर दीजिए, तो अब जितने भी आइटम आपने डाले होंगे वो सारे आइटम आपके किस ऑर्डर में आएंगे, शॉर्टेड ऑर्डर में, रन कराएंगे। शॉर्टेड ऑर्डर, क्योंकि आपने शॉर्टेड ऑन प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑन कर, क्लियर। एक प्रोग्राम इस तरीके से हम बना सकते हैं, आइटम्स पे देखिए यहाँ से हटाया हमने और यहाँ से इसको हमने यहाँ से आप आइटम्स को डिलीट करेंगे। अब हम इसको लोड इवेंट पे डालें, कहाँ आइटम डालें, और अभी इसको रन कराएंगे, देखिए इसमें एक भी आइटम आपके ऐड नहीं, क्योंकि ये आइटम आपने यहाँ से अब आप इसको हटाएंगे, देखेंगे इसमें एक भी आइटम आपको नहीं मिलेगा, सारे आइटम यहाँ से क्या हो चुके होंगे आपके। मेरी बात समझ में आई थी बेटा, आदित्य आकांक्षा आरती फैजुल रवि, इतनी बात समझ में आई। यस सर। अब हम इसको चाहते हैं कि जैसे फॉर्म लोड हो वैसे इसमें आइटम ऐड होनी चाहिए, तो इसका जो हमारे पास मेथड होता है वो मेथड होता है हमारे पास, मेथड हमारे पास होता है इसका ऐड मेथड, कौन सा मेथड, ऐड मेथड, ऐड रिमूव क्लियर ये शो, ये सारे इसके क्या है मेथड्स हैं। अब देखिए इन मेथड्स को आपको पता है, डॉट नेट पे गए अपन, यहाँ से कंसोल किया, क्लियर। अब इसको फॉर्म के लोड इवेंट में करना है, तो लोड कराने के लिए अपन क्या करेंगे, इस कॉम्बो बॉक्स का जो नाम होता है नाम चेंज करना होता है, जैसे हमने दे दिया यहाँ से CMD कोर्स, क्या होता है CMD कोर्स, CMD कोर्स। अब देखिए इसमें आइटम अगर ऐड कराना है तो ऐड कराने की क्या करेंगे अपन, CMD कोर्स डॉट आइटम्स, आइटम्स डॉट ऐड, क्या करना पड़ेगा डॉट ऐड, क्लियर। ये देखिए आइटम जैसे हमने दिया यहाँ पे BCA, ठीक। अब दूसरा आइटम ऐड कराना, CMD डॉट कोर्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड, और यहाँ पे आप लिखिए DCA, तो देखिए दोनों आइटम आपके ऐड, रन करा के देख लीजिए। अब ये हम किससे ऐड करा रहे हैं, कोड डिटेल्स, ओके BC और DC हमारे पास है, क्लियर। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि यार ये चीज हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती है, तो कभी अगर आपको जो चीज रिपीट करनी होती है उसको हम एक साथ लिख सकते हैं विद कीवर्ड के साथ, यहाँ देखेंगे विद CMD कोर्स डॉट आइटम्स, ये अब हमने एक बार दी दिया, अब हम जितनी बार भी कॉल करेंगे कौन सा मेथड कॉल करेंगे इसके अंदर ऐड, जब हमने दिया इसमें डॉट ऐड हमने यहाँ पे दिया BCA, क्या नाम दिया यहाँ पे BCA, फिर हमने दिया डॉट ऐड DCA, फिर हमने यहाँ पे दिया डॉट ऐड
अब हमको क्या रिपीटेशन से हम बच गए, किससे बचे, रिपीटेशन से बच गए। अगर हमें कभी चीज कोई रिपीट हो रही है बार बार, तो उसको हम किसके साथ लिख देंगे, विद कीवर्ड के साथ लिख देंगे, और उसके बाद हम सिर्फ मैन मेथड को यहाँ से कॉल करेंगे ऐड। आगे सारे एक तरीका हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मेथड बताते हैं कैसे भी हम इसको और जोड़ सकते हैं। ये हमारे पास है। अब यहाँ पे बटन्स रखते हैं, कितनी बटन्स रखते हैं, 4 बटन्स रखते हैं। इतना समझ में आया बेटा विद कीवर्ड है? यस सर। एक बटन रखिए अपन, दूसरी बटन रखिए, तीसरी बटन रखिए, एक अपन चौथा। राइट क्लिक किया प्रॉपर्टी में, उसका नाम रख लिया हमने ऐड। यहाँ पे भी नाम दिया इसका हमने ATM ऐड। राइट क्लिक हमने यहाँ दिया रिमूव, नाम दिया BTN रिमूव। उसका क्लियर, यहाँ पे दिया हमने BTN क्लियर। उसका नाम दिया हमने शॉर्ट, शॉर्ट, उसका BTN शॉर्ट। ये अब अपन क्या चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करें तो जितने आइटम ऐड करना चाहें उस बटन पे ऐड करते जाए, आइटम हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, ऐड। क्लियर? तो हम ऐड बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हम लगाएंगे CMD कोर्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड। कहाँ से ऐड होने चाहिए, हमने यहाँ पे दिया इनपुट बॉक्स और इसके अंदर दिया एंटर द कोर्स नेम, तो ये एंटर द कोर्स एंटर द कोर्स। क्लियर? इस तरह से आइटम ऐड करा दिया। दूसरा आइटम को रिमूव करना है, कहाँ CMD डॉट कोर्स डॉट आइटम्स डॉट रिमूव, क्या क्या रिमूव। अब कौन सा आइटम रिमूव करना है, CMD कोर्स डॉट सिलेक्टेड आइटम, जो आइटम हम क्या करें सिलेक्ट करें डॉट लिस्ट, जो आइटम हम सिलेक्ट करें उस आइटम को क्या कर दें, रिमूव कर दें। नेक्स्ट सारे आइटम हमें क्लियर कराने के CMD डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, सारे आइटम हमारे क्लियर। शॉर्ट करना है सारे आइटम, तो CMD कोर्स डॉट शॉर्ट इक्वल टू ट्रू, सारे आइटम हमने यहाँ से क्या करा दी, शॉर्ट। अब देखिए रन कराते हैं अपन। अब हमने ऐड किया, ऐड में डाल दिया हमने MCA, ऐड हो गया। अब हमने यहाँ पे डाल दिया ऐड DCA, ऐड हो गया होगा। अब हमने कर दिया यहाँ से DCA, क्या हो गया, ऐड। अब हमने कर दिया हमने यहाँ से ऐड PA, फिर हमने कर दिया MA। इतने आइटम है। अगर हम इसमें से MCA को रिमूव करना चाहते हैं, MCA को सिलेक्ट किया, रिमूव किया। अब देखिए MCA आपका हट गया होगा। अगर हमने यहाँ से कर दिया शॉर्ट, क्या कर दिया शॉर्ट, तो देखिए शॉर्टिंग। अगर हमने यहाँ से क्लियर कर दिया पूरा डेटा, आपका क्या हो गया। इतना समझ में आया आप लोगों को, बताए ये चारों मेथड समझ में आए हैं? यस सर। ऐड रिमूव क्लियर, सारे आइटम आपके यहाँ से क्लियर होगा। अच्छा अब मान लो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ से कोर्स BCA सिलेक्ट करें, उसके हिसाब से दूसरे कॉम्बो बॉक्स में सेमेस्टर आने चाहिए। जैसे एक सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, जैसे मान लो हमने एक लेवल रख दिया है यहाँ पे,
एक लेबर रख दिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे एक हमने कॉम्बो बॉक्स रख दिया। ऐसा होता है ना जब हम फॉर्म भरते हैं कि हम कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे क्या आते हैं, सेमेस्टर आते हैं कि नहीं आते। अगर हम यहाँ पे मान लो कोर्स डाल दें, एमसीए सिलेक्ट करें, बीसीए सिलेक्ट करें, तो बीसीए सिलेक्ट करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमने डाल दिया सेमेस्टर, क्या डाल दिया सेमेस्टर, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे किया, इसका नाम दे दिया सीएमबी सेम, क्या नाम दे दिया, सीएमबी सेम, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक कर दिया कि जो भी डाले वो सारा कैपिटल लेटर में, तो हम कैपिटल लेटर की कौन सा फंक्शन मैंने बताया, क्यू कैश, तो पूरे के पूरे इसको हम किसमें डाल देंगे, क्यू कैश में। अगर हम स्मॉल में भी डालेंगे तो वो डेटाबेस में कैसा जाएगा, कैपिटल में, क्लियर। अब हमने यहाँ पे कंडीशन, इसके जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो जैसे बटन का क्लिक इवेंट आता है, वैसे इस कॉम्बो बॉक्स का जो इवेंट होता है वो कौन सा इवेंट होता है, सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट। कौन सा इवेंट होता है बेटा, याद रखना, सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट। जैसे हमने प्रॉपर्टी बताई आपकी, फॉन्ट प्रॉपर्टी, टू प्रॉपर्टी, बैक कलर, बॉर्डर, ऑटो कंप्लीट, ये कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी है। मेथड हमने आपको कौन कौन से बताए, ऐड, रिमूव, क्लियर, रिमूव एट, ये सब क्या है उसके मेथड है। इवेंट क्या है उसका, सिलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट। कौन सा इवेंट सिलेक्ट, अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, सीएमबी इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे आप देखना पड़ेगा ना, तो इफ कंडीशन लगाया हमने कि सीएमबी कोर्स डॉट टेक्स्ट, अगर उसका कोर्स टेक्स्ट में क्या हो, बीसीए सिलेक्ट हो, तो देन सीएमबी सेमेस्टर में क्या जाना चाहिए, डॉट आइटम्स डॉट ऐड। कितने सेमेस्टर ऐड होने चाहिए, 6 सेमेस्टर ऐड होने चाहिए। अब इसी तरह हमने यहाँ पे 6 सेमेस्टर को ऐड कर दिया, 5, 6। अब हमने यहाँ पे कर दिया 2, यहाँ पे कर दिया हमने 3, यहाँ पे ऐड कर दिया हमने 4, यहाँ पे ऐड कर दिया हमने 5, यहाँ पे ऐड कर दिया हमने 6, ये 6 हो गए। अब एक कंडीशन और लगा लेते हैं, हमने यहाँ पे दिया एलसिफ, क्या दे देंगे, एलसिफ। तो जितनी चाहे उतनी कंडीशन यहाँ पे आप बनाते जाएंगे हर कोर्स के लिए। तो कोर्स डॉट टेक्स्ट, अगर हमारे पास डीसीए है तो सेमेस्टर कितने आने चाहिए हमारे पास, 2। अब यहाँ से इतने ही के लिए भी हमने किया। और इससे पहले हमने क्या किया कि पुराने जितने भी आइटम्स इसमें हो वो सारे आइटम्स क्या होते जाए, डॉट आइटम्स डॉट, सारे आइटम हमारे, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को देखिए रन कराते हैं, सब कुछ ठीक दिख रही है। तो पहले हम कोर्स को ऐड करा लेते हैं, हमने डाल दिया बीसीए, बीसीए, हमने डाल दिया एमसीए, फिर हमने डाल दिया बीए, फिर डाल दिया हमने बीए, इस तरीके से हमने कोर्स डाल दिया। अब हमने यहाँ पे डीसीए डाल दिया, क्या डाल दिया, डीसीए। अब अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करें डीसीए तो कितने सेमेस्टर आने चाहिए इसमें, 2 आ गए, 2 सेमेस्टर दिख गए। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बीसीए तो कितने सेमेस्टर आने चाहिए, 6। इस तरीके से बेटा प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को, ये बताइए हमको, हैं? यस सर। यस सर। अब इसमें एक प्रोग्राम आपने देखा होगा, आप लोग जैसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते तो डिस्ट्रिक्ट के सारे, स्टेट सिलेक्ट करते तो सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं आ जाते। तो जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसने ये प्रोग्रामिंग वहां पे की होगी कि इस तरीके से फॉर्म हम बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, ये बताइए, हाँ और ना में जवाब दीजिए। जी सर। क्योंकि अगर इनको आपने नहीं सीखा तो आपसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन नहीं कर पाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है ना, जी क्लियर। तो इस तरीके से हम इससे जी सर। काम कर सकते हैं, क्लियर। अब जैसे किसी आइटम को आपको, जैसे आप चाहते हो कि कोई आइटम आपने सिलेक्ट किया है वो आइटम आपका डिस्प्ले भी होना चाहिए, ठीक है, जो आइटम आपने सिलेक्ट किया वो आपका आइटम डिस्प्ले भी होना चाहिए। तो आप कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे आप चाहे डिस्प्ले करवा सकते हैं कहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे दिया, सपोज दैट टूल बॉक्स को ओपन, अगर किसी आइटम को डिस्प्ले कराना है, जैसे हमने दिया लेवल, इसको दिया लेवल, और लेवल का हमने यहाँ पे कर दिया प्रॉपर्टी, इसको जो प्रॉपर्टी है हमने यहाँ पे दिया ऑटो साइज का हमने कर दिया फॉल्स, क्या कर दिया फॉल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी सेटिंग देखिए, सारे सेटिंग्स का
बॉर्डर हमने इसका कर दिया क्या, फिक्स सिंगल। क्या कर दिया, फिक्स सिंगल। इसका जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे आ रहा है, टॉप कॉर्नर पे। हमने इसको कर दिया कहाँ पे, सेंटर कर दिया। यहाँ पे लेवल हमने हटा दिया, क्या कर, लेवल 3 हटा दिया। इसका नाम हमने दिया LVL, LVL MSG। क्या नाम दिया, LVL MSG। ठीक है, उसका बैक कलर भी हमने चेंज कर दिया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर हमने इसका 4 कलर भी चेंज करना है, इसमें अच्छा कौन सा लगेगा, हमने दिया क्या अच्छा लगेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जो कोड सिलेक्ट करें वो यहाँ पे आना चाहिए। हमने यहाँ पे इसमें LBL message dot text equal to, you select course colon ampersand course dot text, course dot text। अब आपने इसी तरह से इसमें भी, ठीक है। अब आप इसको रन कराइए। अब आपने देखिए यहाँ से पहले ऐड कराया आपने ऐड कराया यहाँ से DCA, आपने ऐड कराया DCA, आपने ऐड कराया MCA, आपने ऐड कराया BBA, आपने ऐड कराया MBA, ऐड किया। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने सिलेक्ट किया BCA, यहाँ पे देखिए 6 सेमेस्टर आ गए और नीचे आ गए यू सिलेक्ट कोर्स। तो इस तरीके से हम लेवल को भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को कि बताइए है। आदित्य, आकांक्षा, आरती, जी सर। फैजुल, यस सर। इतना समझ में आया, जी यस सर। कर लोगे इसको, यस जी सर। तो इतना आज आपके लिए इतना ही है, आगे नहीं पढ़ाते बहुत ज्यादा, तो इतना इनको करेंगे आप। कल हम इसी दूसरा कंट्रोल देखेंगे। अब इसमें एक प्रोग्राम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट कोर्स किया, आप यहाँ डाल सकते हैं सिलेक्ट स्टेट। जैसे जो स्टेट सिलेक्ट करें उस स्टेट के क्या आने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट आ जाने चाहिए। ठीक है, आपने देखा हो जैसे हम सिलेक्ट किया सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो नीचे आना चाहिए सिलेक्ट तहसील। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील से सारी तहसील आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब कभी कभी अपन जैसे एक और बताते हैं, जैसे हमने अभी मान लो इसमें लूपिंग के थ्रू वैल्यू डाली, किसके थ्रू डाली, जैसे मान लो एज डाली, क्या डाली, एज। जैसे हमने राइट क्लिक किया, एज। अब एज हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है, एज इनपुट कराना पड़ता है। हम चाहते हैं कोई BCA में एडमिशन लेगा तो उसकी मिनिमम एज कितनी होगी, मिनिमम एज कितनी होगी, 17 होगी, 14 होगी, जहां से भी आपको डालना। तो आप यहाँ कॉम्बो बॉक्स रख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लूप के थ्रू डालते हैं, किसके थ्रू डालते हैं, लूप के थ्रू। हमने इसका नाम चेंज कर दिया CMB एज, क्या कर दिया, CMB एज। ठीक है, अब हम इसमें देखना एज इनपुट कराएंगे। अब जैसे हमने यहाँ किया डिम, एक ले लिया ए एज इंटीजर। अब देखिए लूप के थ्रू इसको लोड कराना, इसके थ्रू लूप। तो फॉर ए इक्वल, आप अपना माइक ऑफ करिए बेटा। अब आपको देखिए इसमें कितना डाला, 17 से लेके कहां तक डालना है आपको, मान लो 17 से लेकर आपको 40 तक की डालना है। 2 आप देखो, एक हम एग्जांपल बता रहे हैं, आप कितना भी ऐड करा सकते हैं। अब आपने ऐड करा CMB, नाम क्या दिया इसका मैंने, CMB एज। क्या नाम दिया, CMB एज। लोड इवेंट पे गए, हमने यहाँ पे किया CMB एज डॉट आइटम्स डॉट ऐड। यहाँ पे किसको ऐड करा दिया, ए डॉट। अब आप देखिए ऑटोमेटिक आपकी एज की यहाँ पे आ गई एज, क्या आ गई। तो आपको एज भी इनपुट नहीं। तो जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में कोशिश ये करते हैं कि यूजर से कम वैल्यू को हम इनपुट करवाएं।
क्लियर हो जाएगा? अब आपसे ये बताइए, जी सर। अगर इसकी स्टाइल चेंज करनी तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे आपने स्टाइल चेंज करनी इसकी, तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए यहाँ पे स्टाइल है, स्टाइल आपके ना फ्लैट स्टाइल स्टैंडर्ड है। आप चाहो तो उसको पॉपअप बना सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए चेंज हो गई। आप चाहे तो इसको फ्लैट बना सकते हैं, क्लियर। आप चाहे तो इसको सिस्टम बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो जो स्टाइल आपको यहाँ से अच्छी लगे वो स्टाइल आप बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन आपका देखिए हमेशा ड्रॉप डाउन खुलता है, आप इसको सिंपल बना सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की तरह, ठीक। आप इसको चाहते हैं कि डाउन लिस्ट बना सकते हैं, इस तरीके से आपका देखिए डाउन लिस्ट कर दिया, तो अब हमेशा ये कैसे खुलेगा आपका डाउन लिस्ट। तो अपने हिसाब से इसकी सेटिंग भी आप डिस्प्ले सेटिंग भी चेंज कर सकते हो, आ रहा ना, ठीक है क्लियर। अगर आप इसको सिंपल कर देंगे टेक्स्ट बॉक्स की तरह, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, आप इसको यहाँ से कर देंगे क्या, सिंपल, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स की तरह आएगा। किसकी तरह आएगा? टेक्स्ट बॉक्स। आप अपने हिसाब से इसकी क्या चेंज कर सकते हो, स्टाइल, क्लियर, ओके हो जाएगा अब आपसे, ठीक है। यस सर हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट इसके आगे कल। थैंक यू। जी सर।